जय श्री राम। भाईजान, जय श्री राम। आप हमारी एक मदद कर देंगे क्या? हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं? हमारे घर पे ना कोई भी नहीं है और ये दवाइयाँ आप सफदरजंग अस्पताल तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी है। दरअसल वहाँ मेरी सासू माँ एडमिट है और मेरे पति भी उन्हीं के पास है और डॉक्टर ने कहा है कि ये सारी दवाइयाँ उन तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। और अभी अगर आधे घंटे के अंदर दवाइयाँ उन तक नहीं पहुँची ना तो बुरा हो सकता है। भाईजान, आप हमारी एक मदद कर दें, ये दवाइयाँ उन तक पहुँचा दे प्लीज़। मेरा फ़ोन भी ऑफ है, ना तो मैं कैब कर सकती हूँ और ना ही मैं खुद जा सकती हूँ। आप ये पहुँचा दें मेरी सासू माँ तक दवाइयाँ, आपका बहुत आभार होगा। ठीक है, मैं आपकी मदद कर दूंगा, लेकिन दरअसल बात यह है कि मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ और अपने ऑफिस ही जा रहा था और रास्ते में आपने जो अस्पताल बताया वो रास्ते में पड़ता है। तो आप ऐसे एक काम करिएगा कि कॉल करके अपने पति को ये बोल दीजिएगा कि वो नीचे आ जाए, क्योंकि इतना बड़ा अस्पताल है, उसके अंदर मैं जाऊंगा, किस फ्लोर पे है, कौन सा रूम है, मुझे कुछ नहीं पता। अगर इन सब में अपना टाइम लगा दिया मैंने तो ऑफिस के लिए वैसे ही लेट हो चुका हूँ और लेट हो जाऊँगा, वो छुट्टी लगा देंगे। तो आप बस कॉल करके नीचे बुला देंगी। उनसे ये बोलिएगा कि मैंने कुर्ता पहना है, वाइट कलर का पजामा भी और सर पे टोपी। कॉल करके? ठीक है, मैं पड़ोस के नंबर से कॉल करके बोल दूंगी। वो मेरे पति नीचे दवाई लेने आपसे आ जाएंगे। आप बस ये दवाइयाँ मेरी सासू माँ तक पहुँचा दीजिए। कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा, क्योंकि इंसानियत भी कुछ चीज़ होती है। अगर आपकी मैं मदद कर दूंगा तो क्या पता आपकी सासू माँ की जो तबीयत है बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। शुक्रिया भाईजान, आपने हमारी मदद करी, वरना आपकी जगह शायद कोई और होता तो मदद करने के लिए राजी भी नहीं होता। आप अपने ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, फिर भी आपने मदद करना बेहतर समझा। शुक्रिया। भाईजान? आपने भाईजान बोला? जी हाँ, आप लोगों में भाईजान ही तो बोलते हैं ना। वो क्या है ना बहन, मैं एक मुसलमान हूँ। लोग मज़हब के चक्कर में मुझसे ढंग से बात तक नहीं करते हैं। वो जाति वाति धर्म इनमें पक्ष करते हैं, तो इसी वजह से ढंग से लोग बात नहीं करते और मैं भी उनसे बात नहीं कर पाता। वैसे भी शहर में नया आया हूँ, बहुत लोग तो नफ़रत करते हैं हमसे, बहुत बदतमीज़ी से बात करते हैं, ज़िल्लत भरी ज़िंदगी जीते हैं हम। लेकिन आज आपने हमें भाईजान कह के पुकारा ना, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। अरे नहीं भाईजान, भला आपसे कोई नफरत क्यों करेगा? आप तो दीन ईमान वाले इंसान लग रहे हैं, एक अच्छे इंसान लग रहे हैं और आपने भी तो मदद करी ना। वैसे भी साफ दिल का इंसान किसी भी मजहब का हो, उससे कभी कोई नफरत नहीं करता, ना ही कोई इंसान और ना ही ऊपर वाला। अगर ऐसी सोच वाले और भी इंसान हो ना तो ये जाति धर्म जात पात ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और सबसे बड़ी चीज़ क्या रहेगी? इंसानियत बरकरार रहेगी। सही कहा भाईजान आपने। मैं किसी भी धर्म को गलत नहीं मानती और ना ही किसी धर्म से भेदभाव करती हूँ। मैं किसी जातिवाद में नहीं मानती। बस आप ये दवाइयाँ मेरी सास तक पहुँचा दीजिए। ठीक है ठीक है, आपने बस कॉल करके अपने पति को इतना बोल दीजिएगा कि वो नीचे मिल जाए हमें, ठीक है? हमने अपना हुलिया तो आपको बता दिया है। जी, मैं अपने पति को फ़ोन करके बोल देती हूँ। भाईजान सलाम वालेकुम। हाँ, रूम मिलने में बहुत दिक्कत हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ रहूँ कैसे रहूँ, क्योंकि मकान मालिक ने कहा कि 2 दिन के अंदर अपना जहाँ पे रहते हो वो खाली कर दो। इसलिए आप बता रहे थे कि इस एरिया में रूम मिल रहा है 2 रूम सेट। अच्छा अच्छा ठीक है, जैसे आपको कुछ पता चले ना आप मुझे तुरंत इत्तला कीजिएगा। जी जी, वालेकुम सलाम। क्या करूँ, बहुत परेशान हो रहा हूँ। मकान मालिक ने वैसे ही कह दिया कि 2 दिन के अंदर रूम खाली करने के लिए, और यहाँ पर किसी से दोस्ती यारी भी नहीं है, किससे बात करूँ किससे नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। या खुदा हमारी कुछ मदद करे, ऐसे तो हम परेशान हो जाएंगे बहुत। 2 रूम सेट। खुदा आपने हमारी बात सुन ली। ठीक है, हम एक काम करते, इनसे बात करते, क्या पता किराए पे हमें मकान दे दें। लेकिन उससे पहले फ़ोन ना हो जाए जिसका हमें बहुत डर है। ये हमें मुसलमान सोचकर रूम देने से मना ना कर दे, क्योंकि हम जहाँ भी जा रहे हैं यही कारण हो रहा है। तो एक काम करते हैं, इसे उतार देते हैं और उनके आगे दिखाते ही नहीं कि हम मुसलमान हैं। हाँ, तब जाके हमें ये रूम दे देंगे। बात करते हैं। घर पे कोई है? सुनिए। जी अरे बहन, आप यहाँ पर? भाईजान, आप? अच्छा, आप हो यहाँ पर? फिर क्या शर्माना, मतलब
आपको तो पता ही है मैं मुसलमान हूँ। लेकिन हमें समझ नहीं आया आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप भी यहाँ पे किराए पे रहती हैं क्या? नहीं नहीं, हम यहाँ किराए पे नहीं रहते, ये घर ही हमारा है, हम नीचे रहते हैं। ऊपर वाला फ्लोर हमने किराए के लिए खाली रखा है। अच्छा, तो इसका मतलब आपने ये 2 रूम सेट का बोर्ड आपने लगाया ना? हाँ जी। से आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें ना किराए पे मकान चाहिए था, इसी वजह से हम ये पढ़कर यहाँ पर आए। लेकिन अब पता चल रहा है कि आपका घर है और आप ठहरी हिंदू, तो आप मुसलमान को क्यों ही देंगी किराए पे? कोई बात नहीं, खुदा हाफिज, चलते हैं। रुकिए भाईजान, हम हिंदू हैं और आप मुस्लिम, ये फ़र्क तो हम इंसानों ने बनाया है ना, और हम तो इस फ़र्क को भी नहीं मानते। आपको पता है, आपसे पहले जो यहाँ पर रहते थे ना, वो भी मुस्लिम ही थे। अब्दुल भाईजान से हमारी बहुत अच्छी पहचान थी और वो भी हमें बहुत मानते थे। उनकी ईद और हमारी दिवाली, होली, ये सब हम लोग मिलजुल कर मनाते थे। और अगर आप हमारे घर पे रहेंगे, आप तो वैसे भी नेक दिल के इंसान हैं, तो हमें तो आप पर पूरा भरोसा है कि अगर आप हमारे यहाँ पर आकर रहेंगे तो हमें किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि आपकी नेक दिली और इंसानियत तो हमने आज सुबह ही देख ली। पता है भाईजान आपको, अगर वो दवाइयाँ समय पर मेरी सांस तक नहीं पहुँचती ना, तो शायद मेरी सास अभी तक ज़िंदा भी नहीं होती। हमारे घर में हम 3 लोग रहते हैं, मैं, मेरे पति और मेरी सासू माँ। उनकी जान बचाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखिए, आपने हमारी मदद की और ऊपर वाले ने आपकी मदद करने के लिए आपको यहाँ भेज दिया। आप हमारे यहाँ पर बेशक आकर रह सकते हैं। आप ही के लिए मान लीजिए कि ऊपर का फ्लोर अभी तक खाली था। और वैसे भी हमारे यहाँ पर हमें भी एक भरोसेमंद इंसान की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे पति काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते हैं और घर में मेरी सासू माँ रहती है और मैं रहती हूँ। अगर उनके पीछे मेरी सासू माँ को अटैक्स आ जाते हैं तो कोई ना कोई तो मदद करने वाला होना चाहिए ना। अब्दुल भाईजान तो अपनी फैमिली लेकर आउट ऑफ इंडिया चले गए। अब भरोसेमंद किराएदार ढूंढना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। मुझे लगता है कि आप हमारे घर में रहने के लिए परफेक्ट है। आपका जब मन करे आप तब यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं। आपको पता है, हम 2 दिन से बहुत परेशान घूम रहे हैं। हम जगह जगह से ठोकर खा के आ रहे हैं, क्योंकि हर किसी का मानना है कि मैं मुसलमान हूँ तो कोई रूम किराए पे नहीं देगा। हम जहाँ घर पे रहते हैं ना अभी किराए पे लेके, वहाँ के मकान मालिक हिंदू है, लेकिन आपकी तरह सोच नहीं है उनकी। हम मुसलमान ठहरे तो उन्होंने बोला कि 2 दिन के अंदर ये रूम खाली करने के लिए, और हमारा यहाँ कोई जान पहचान का भी नहीं है। हमने अपने भाईजान को कॉल किया, लेकिन वो कह रहे थे कि पता करके बताता हूँ। और ये जान के बहुत खुशी हो रही है कि आपके बहुत नेक विचार हैं, आप बहुत अच्छा सोचते हो, आप जाति पाति धर्म ऐसा कुछ भी नहीं मानते हो, जो कि आपने सुबह भी बोला था। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम वैसे ही बहुत तकलीफ़ में घूम रहे थे और खुदा ने ये बरकत दिखाई कि हम आपके द्वार पे आ गए अपना रूम पाने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल भाईजान। वैसे भी धर्म, मज़हब, जाति, इन सब की लकीरें तो हम इंसानों की खींची गई है ना। उस ऊपर वाले ने तो सिर्फ हमको कठपुतली बनाकर भेजा है, इंसान बनाकर भेजा है। धर्म, मज़हब, जाति, ये सब चीज़ें हमारी बनाई हुई है। अगर हम ये सारी चीज़ें बनाकर खुद आपस में ही भेदभाव करेंगे तो इंसानियत तो पीछे छूट जाएगी ना। और सभी धर्मों से ऊपर एक ही धर्म होता है, जो है इंसानियत। मैं उसी इंसानियत में मानती हूँ, बाकी चीज़ें बाद में। चलिए, हम शाम में आते हैं और आपके पति से मिल लेंगे। किराए वराए की जितनी बात होगी हम बात कर लेंगे। जी ठीक है भाईजान, आप शाम को आ जाइएगा। खुदा हाफिज। ऐसे ही करते हैं ना? खुदा हाफिज। जय श्री राम।